हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ज्योति नितिन नेवरेकर ब्लॉग्स। तो गाइस, हमारे यहाँ पे ना भंडारा था। साईं बाबा का मंदिर है हमारे यहाँ पे, पूरा मिनी शिरडी है। आप देखोगे ना, ऐसा लगेगा कि आप छोटे से शिरडी में आ गए हो। इतना मस्त है ना, मतलब देख के ना तृप्त हो जाता है मन और अच्छा लगता है। तो वहाँ पर भंडारा था, तो हम लोग गए थे और उसका मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप्स निकाला है और वो मैं इसमें ऐड किया है। देखिए, डबल सेलोटेप नहीं है, उसमें ऐसा लगा दिया। एकदम मैं पकड़ ले, ये साइड है। हां, वो बाबा इसके आसपास का फोन जानी की तू हो मस्त आते तो। तो कैसा लगा आपको? नितिन नहीं आए थे हमारे साथ में बिकॉज ही इज़ अ लिटिल बिट शाई टाइप पर्सन। एंड सेकेंड थिंग कि वो सिर्फ पाव पढ़कर आए, जाकर प्रसाद लेकर आए, लेकिन ऐसे भंडारा वगैरह में वो नहीं जाते। आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं जाते। मैंने उनको बहुत इंसिस्ट किया कि चलो चलो, एंड ही वाज लाइक कि नहीं, मेरे लिए तो खाना बना दे, मैं प्रसाद लेकर आऊँगा, मैं पाव पढ़ के आऊँगा। आई डोंट नो कि उनका क्या सोच है या फिर क्या वो सोचते हैं। तो सबका अलग अलग सोच होता है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनको एटीट्यूड है कि भंडारे में कौन जाएगा या फिर शर्म आती है जाने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो नहीं जाते, पहले से नहीं जाते। तो ही इज़ लाइक कि आप लोग जाओ और मैं जाकर दर्शन करके आऊँगा, प्रसाद लेके आऊँगा, लेकिन भंडारे के लिए आप लोग जाओ। तो गाइस, ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं जाते। किसी किसी को शर्म आती है बोलने के लिए भी कि हम भंडारे में जा रहे हैं या भंडारे का खाना खा रहे हैं, या उनको ऐसा लगता है कि उनका मजाक होगा, उनका मजाक बनेगा। क्यों? भंडारा मतलब क्या एग्जैक्टली वो प्रसाद होता है। इतना ही कि नॉर्मल प्रसाद थोड़ा सा होता है और ये प्रसाद पूरा मील होता है। तो ये प्रसाद ही है ना, प्रसाद खाने में कैसी शर्म। ऐसे एक दो लोग मुझे मिले जो, मैं जब जा रही थी तो मुझे, अरे आप भंडारे में जा रहे? मिले, हाँ। आप वहाँ खाना खा कर आओगे वहाँ से? मिले, हाँ। तो हंसने लगे। मिले, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, और क्या ऐसी क्या बात है, मतलब आप क्यों हंस रहे हो? बोले, अरे नहीं, कौन भंडारे में जाएगा और कौन वहाँ का खाना खाएगा, एंड कैसा, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, मतलब नहीं जाना है, नहीं खाना है, और लाइक ही। एंड आई वाज लाइक कि एक बात बोलूँ, भगवान से ना बढ़कर कुछ नहीं होता। बनाने वाला भी वही है, करने वाला भी वही है, कर्ता और करविता वही है, देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है। तो इसमें इतना शर्म वाली क्या बात है यार कि आप भंडारे में जा रहे हो, खाना खा रहे हो, ही।
आई डोंट लाइक ऑल दिस ही। तो मैंने उनको बोला कि मुझे किसी बात की शर्म नहीं है, आई एम ऑल बिंदास। बोलते ना किधर भी रहेगा भंडारा मैं जाऊंगी, मेरे से जो श्रद्धा मेरी है वो हिसाब से मैं अर्पित करूंगी और मैं जाके मस्त में खाना खा के आऊँगी। मेरा ऐसा है। क्यों? क्योंकि देखिए कैसा है कि कोई भी, मुझे ऐसा लगता है कि अपने हाथ से अगर कोई शुभ कार्य होता है या काम होता है तो वो करना चाहिए। तो अपने हिसाब से जो भी होगा वो, आप नॉर्मली आप होटल में खाना खाने जाते हो तो आप पे करते हो ना, फ्री में तो आपको कोई देगा नहीं। और ये तो भगवान जी का है यार, इसमें तो आपको मतलब बोलते हैं ना इतना ये करना चाहिए कि 10 जन भी खाना खाकर जाए ना तो उसका पुण्य जो है वो आपको मिलना चाहिए। मुझे इस बार इतना नहीं हुआ देने के लिए, थोड़ा मेरा भी फाइनेंशियल क्राइसिस चालू है, लेकिन इट्स ओके। मुझसे जो बन पड़ा या आपसे जो बन पड़ा आप कीजिए, आपकी श्रद्धा आपकी भक्ति। लेकिन डोंट बी लाइक दैट गाय यार कि भंडारे में जा रहे हो ही। मुझे इतनी हंसी आ रही है ना उन लोगों के बारे में सोच के, सच में, कि ऐसे लोग इस दुनिया में हैं कि अपना रिलीजन या फिर अपनी चीज़ों पे उनको शर्म आती है, या फिर ये सब सारी चीज़ें। क्या शर्माना गाइस, इंसान को हमेशा डाउन टू अर्थ होना चाहिए। वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए। मेरा मानना ऐसे ही है। आपका मानना क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट्स में बता दीजिए, कमेंट करके। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए गाइस, सिर्फ वीडियोस को देखिए मत, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, और एक मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया है। मेरी फ्रेंड का बर्थडे था कल, तो मैं कल गई थी, और ये जो भंडारे का जो देखा आपने वो परसों का था। तो गाइस मैंने जो भी किया या फिर जो भी रिकॉर्ड किया, जो भी मेरा लाइफ में बोलते हैं ना डेली रूटीन में मैंने फॉलो किया है, तो मैंने वो क्लिप्स जो है वो कैप्चर किए हैं और वो मैं अटैच करके आपको ब्लॉग में बता रही हूँ। तो कल मेरी फ्रेंड की बेटी का बर्थडे था, हम वहाँ गए, हमने बहुत एंजॉय किया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो आइए चलिए देखते हैं बर्थडे वाइब्स। तो कल हम गए थे बर्थडे में और बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया। तपस्या और प्रथा को मैं लेकर गई थी। नितिन नहीं आ पाए क्योंकि काम से ही, ऑफिस से ही वो लेट आए थे, उनको आते आते ही 10 बज गए। सो ही वुड नॉट एबल टू कम विद अस। हम लोग ही गए थे और बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया।
तो गाइज मैं है ना 2 दिन से कुछ करामाती कर रही हूँ, आपसे शेयर करती हूँ मैं। तो ये 2 दिन का मैंने जो है वो आज जाके पूरा कंप्लीट हुआ है वो काम। तो कैसा आपको लगेगा आई डोंट नो, लेकिन अगर आपको पसंद आएगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ फटाफट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या करामाती की है। लेट्स बिगिन, कम ऑन। सो गाइज ये इस तरीके से साड़ी थी, और ऐसे इसमें कैरी कैरी था पूरा साड़ी में, और नीचे का हिस्सा है, ये जो पल्लू का हिस्सा आता है ना, नीचे जो बॉर्डर है उसका हिस्सा है, और बाकी सब प्लेन था। तो इसका मैंने लेस जो है वो निकाल लिया है पूरी तरीके से, और ये साड़ी पूरी प्लेन कर दी है। और ये देखिए ये लेस है, और ये लेस मैं अभी लगाने वाली हूँ यहाँ पर जो प्लेन साड़ी है उसे। ये पूरी तरीके से प्लेन है साड़ी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट करते हैं। तो ये जो ब्रॉड लेस था ना वो भी मैंने निकाल दिया है, और इसका जो ग्रीन कलर का आपको पाइपिंग दिख रहा है ना, वो पाइपिंग निकाल कर मैं लगाने वाली हूँ। तो दोनों अलग अलग कर दिया है मैंने। तो ये देखिए ये कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा लग रहा है। इसको मैं थोड़ा सा कुछ तो इसको करना पड़ेगा, अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये जो लेस दिख रहा है आपको, ये लेस है, मैं ये लेस उसको लगाने वाली हूँ और फिर अटैच करूँगी उसको, ताकि दोनों बाजू से ग्रीन ग्रीन दिखे और मिडल में पर्पल आएगा। तो ये देखिए ये इस तरीके से मैं यहाँ पे बना रही हूँ, अटैच कर दिया है मैंने उसको। तो ये देखिए ये बनकर रेडी है, लेस रेडी टू अटैच, और इसको मैं लगाने वाली हूँ अभी प्लेन साड़ी पे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा लगेगा। ये देखिए यहाँ पर लगभग मैं लगा ही चुकी हूँ, और काफ़ी बढ़िया दिख रहा था ये, नॉट बैड। और पहनने के बाद तो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि तीनों कलर है वो कंट्रास्ट है, ग्रीन ब्लू, तो ये देखिए, और पर्पल। तो कोई भी ब्लाउज़ ग्रीन या पर्पल, ये दोनों में से एक ब्लाउज़ मैं इस पर यूज़ कर सकती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसे बना दिया है, और आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ये ऐसा क्रिएट किया है, खुद पर नाज हो रहा है मुझे। और देखिए ये साड़ी यहाँ पे बन के हो गई है रेडी। तो गाइज ये थी मेरी खुरापत, ये थी मेरी करामाती, जो घर में बैठ बैठ कर मैंने किया, जो मुझे अच्छा लगा। तो ऐसे छोटे मोटे कांड मैं करते रहती हूँ घर में बैठ के, और अच्छा लगता है मुझे। और ऐसे कहा जाए तो, देखा जाए तो मैं एक टेलर ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने कुछ खास ऐसा सीखा नहीं है टेलरिंग, कटिंग करना या कुछ ऐसे। लेकिन हाँ, बिना कुछ सीखे ही मैं नॉर्मली ऑल्टर वगैरह कर सकती हूँ, फिटिंग ये वो सब। तो मैं अपना खुद का, अपने बच्चों का, मेरी फैमिली का मैं घर में ही करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। बोलते हैं ना, एक पैशन है, एक आवड़ है, एक कदर है, या फिर खून में मिला हुआ भाई, विरासत में मिला है, तो उसका थोड़ा सा एक ऐसा वाला रहेगा ही, राइट। तो गाइज मुझे आपसे एक बात शेयर करनी। सबसे पहले आज मार्गशीर्ष है, और मैं मार्गशीर्ष की पूजा करने वाली हूँ। तो वो भी मैं देखती हूँ, अगर इस व्लॉग में फिट हो पाया तो मैं आपको ज़रूर इसमें अटैच करके दिखाऊंगी इसमें। लेकिन नहीं हो पाया, अगर व्लॉग बहुत बड़ा लग रहा है, तो फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिलेगा। तो कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है। तो गाइज मैंने कैसे बताऊँ मैं, बहुत सिंपल बात है, लेकिन अच्छा चलिए बता दो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम शॉपिंग करते हैं, जो हम लेते हैं घर पर, फेस्टिव सीज़न के लिए लेते हैं, या कुछ चीज़ों के लिए लेते हैं, या कुछ कुछ भी अच्छा दिखा, कहीं पे भी चले गए, अरे यार मस्त है तो ले लिया। कर्टन्स दिखे, बेडशीट्स दिखे, पिलो कवर्स दिखे, इयररिंग्स दिखे, टॉप दिखा, कुछ भी, तो हम वो ले लेते हैं, राइट। और लेके हम क्या करते हैं, उसको उसको स्टोरेज में रख देते हैं कि दिवाली आएगी तो निकालेंगे, कोई मेहमान आएंगे तो हम उसे निकालेंगे। इयररिंग्स है, टॉप है, उसका भी सेम, कुछ स्पेशल दिन रहेगा तो हम वो पहनेंगे, या कुछ भी ऐसा। तो एक फ्रैंक बात मैं बताती हूँ आपको, आपने कोई चीज़ ली है, मैंने कोई चीज़ ली है,
बहुत बोलते ना, बहुत बहुत इससे लिए कि मुझे लेना है, और वो मैंने ले ली और मैंने वो स्टोरेज में रख दी। स्टोरेज मतलब अपना वार्डरोब कबर्ड, जो जहाँ पर हम अपना स्टोर करके रखते हैं, ले ली। अब मैं उसको रखी हूँ, कभी कभार 1 महीने में 2 महीने में निकाल के देखती हूँ, हाँ भैया ये पहनना कब है और पहनना क्यों नहीं है। हम क्यों कुछ भी चीज़ें लेते हैं, घर की चीज़ें लेते हैं, अपने लिए लेते हैं, तो उसे ऐसे ही स्टोरेज करके क्यों रखते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। क्यों भाई, पहनो उसे, यूज़ करो। आपने जो उसकी कीमत अदा की है, जो कीमत चुकाई है, एक 2 टाइप की कीमत होती है, एक लेना और एक जिसकी वैल्यू होती है। तो आपने जो मनी कीमत अदा की है, उस चीज़ की कीमत कैसे कर रहे हो, ऐसे रख के नहीं, उसे यूज़ करके। जब आप उसे यूज़ करोगे, जब आप उसे पहनोगे, जब आप उसे बिछाओगे, जब आप उसे ओढ़ोगे, जो भी है, तो उस चीज़ की वैल्यू जो है ना, वो 10 गुना, 100 गुना, लाख गुना, मिलियन गुना बढ़ जाती है, पता है आपको। हम ऐसे ही उस चीज़ को रखे रहते हैं कि हाँ दिवाली आएगी तब पहनेंगे। कोई भी चीज़ हो, किचन वेयर हो, अपने कपड़े हो, बेडशीट्स हो, कुछ भी हो, हम यूज़ क्यों नहीं करते, मुझे ये समझ में नहीं आता। मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने ली है और रखी है, लेकिन नहीं, अब मैं ये यूज़ करने नहीं करूँगी, क्योंकि इतनी सालों सालों पुरानी चीज़ें रखी है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा क्रॉकरी सेट 7 साल पुराना है, हार्डली मैंने उसे 3 बार यूज़ किया होगा, और वो है ना मेरी जान है। तो ऐसे अगर आप चीज़ें रखोगे, मैंने रखी है और मैंने यूज़ करी, और अचानक में समझो मैं टपक गई, तो वो क्रॉकरी सेट रह गया ना ऐसे ही। तो क्यों भाई, लेना है और रखना है, पहनो, मज़े करो, ऐश करो, और जो चीज़ तुमने ली है वो चीज़ की कीमत पहन कर, यूज़ करके और बढ़ाओ, ना कि रख के उसको सड़ाओ। हम इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ आज लेती, मैं नहीं लेती, दूसरों की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं साड़ी में पैसे इन्वेस्ट करना व्यर्थ समझती हूँ। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा साड़ी 1,500 या 2,000 के ऊपर की शादी की अगर साड़ी मैंने छोड़ दी ना, मेरी वो छोड़कर मेरे पास 2,000 बहुत बड़ी रकम हो गई। एक साड़ी मेरे पास 2,000 की है, मैं कभी बताऊंगी आपको, वो भी मैंने बहुत सोच समझ कर ली थी। तो 2,000 के ऊपर मैंने कभी आज तक ज़िंदगी में साड़ी नहीं ली, और मेरे कपड़े भी नॉर्मल बेसिक ही रहते हैं, क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना व्यर्थ लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कपड़े लो, क्वालिटी लो, अच्छी क्वालिटी के लो, लेकिन इतने भी मत ये करो कि ऐसे। तो हाँ, हम कहाँ थे, हम यहाँ थे कि इतने महंगी महंगी साड़ियाँ लेती है, कोई कोई तो लाख लाख भर की साड़ियाँ लेता है, 50,000, 10,000, 20,000। तो वो आप ऐसे ही वार्डरोब में रखे क्यों सड़ाते हो, वो रखे रखे फट जाती है, कुछ उसका यूज़ नहीं। उसको आप कभी कभार निकालो यार, 3 महीने में, 4 महीने में एक बार निकालो, पहनो, उसको धो, वॉश करो, धूप देखने दो, पानी देखने दो, धूप देखने दो, तब वो अच्छी रहेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप उसे वेयर करोगे तो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, ना कि आपने जो अंदर रखा है उससे। और आप डेली लाइफ में भी आप प्रेजेंटिव रहो, अच्छे रहो, खुद के लिए वक्त निकालो, ना कि दूसरे के लिए, कि गलत तरीके से आप किसी को प्रेजेंट करने के लिए अपने आप को अच्छा रख रहे हो, नहीं। अपने लिए जियो यार, अपने खुद के लिए। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको बोल रही हूँ कि अपने लिए जियो, लेकिन मेरा खुद का अपना कुछ ऐसा लाइफ ही नहीं है। जो मेरा है वो मेरी फैमिली का है, लेकिन ये बहुत गलत है, पता है आपको। मैं अपने आप के लिए कभी वक्त नहीं निकालती, मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैंने लाइफ में किया क्या है। और सेकंड थिंग, कितना मैंने स्किन केयर कर लिया अपना, या कितना अपना हेयर केयर कर लिया, या कितनी बार मैं पार्लर गई, या अपने आप को कितना टाइम दिया। रोज़ वही मैक्सी पहन के बैठ जाओ, घर के काम करो, दिन से रात कैसे हो जाती है पता ही नहीं चलता। ये तो अभी मैं व्लॉग बना रही हूँ, जब से मैंने यूट्यूब शुरुआत की है तब से नॉर्मली ड्रेसेस वगैरह यूज़ तो होते हैं, नहीं तो ऐसे यूनिवर्सल ड्रेस है भाई, मैक्सी, कहीं भी चले जाओ पहन के। नहीं, मैं नहीं जाती, मैं नॉर्मली एक बात बोल रही हूँ।
मत ऐसा रहो, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हो कहीं ना कहीं, मुझे आज यही लग रहा है। इसीलिए मैंने ठाना है कि आज से मैं अपने आप को वक्त दूंगी। जब मैं सुबह उठूंगी तो मैं आराम से 10 मिनट बैठूंगी, हाथ में एक पानी का मग लेकर, कप, मग नहीं है, मग बड़ा समझोगे, हाथ में पानी का एक कप लेकर मस्त आराम से 2 कप पानी पीऊँगी। मेरे पास कुछ पढ़ने के लिए अगर मैं पढ़ूँगी, अगर मुझसे जमा तो मैं एक्सरसाइज करूँगी, नहीं जमा तो बाहर जाके एक राउंड मार के आऊँगी। फिर देखूँगी मस्त कौन सा आज ड्रेस पहनना है। समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोल रही हूँ? ये चीज़ें करना शुरू कीजिए। मुझे पता है वक्त नहीं मिलता, लेकिन वक्त निकालना पड़ता है, वक्त मिलता नहीं है डियर। इसीलिए वक्त निकालिए अपने आप के लिए, अच्छा रहने की कोशिश कीजिए, अपने आप को अच्छा रखिए, बी प्रेजेंटेटिव। कौन सा मौका कब किस अपॉर्चुनिटी कोई आपके लिए वेट कर रहा है हम बता नहीं सकते। तो हमेशा अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहिए और हमेशा प्रेजेंटिव रहिए, अट्रैक्टिव रहिए और हमेशा अच्छे रहिए। आप ये चीज़ें फॉलो करके तो देखिए। मैं हमेशा आपको नहीं बोलूँगी कि आप हमेशा, ऐसे नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप हमेशा मेकअप करके रहिए, नहीं, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिए, आपके लिए वक्त निकालिए। आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो दिन में आधा 1 घंटा 2 घंटा आप रीडिंग कीजिए, वो चीज़ कीजिए जिससे आप खुश रहो। देखिए आपका दिन कितना अच्छा जाता है। तो चलिए बहुत हो गई बातें, अब मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने और सबसे पहले मुझे लाने जाना है प्रथा को। तो आई हैव टू रश नाउ फॉर द स्कूल। तो मेरी बातें याद रखिएगा, करना तो शुरू कीजिए, देखिए कितना बदलाव आता है लाइफ में। पर मैं आ गई हूँ, प्रथा आ गई है घर पे और ये देखिए गाइस, ये जो है ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। और फिलहाल तो आप पूजे का देख लीजिए, मैं कैमरा फ्लिप कर देती हूँ फिर आपको अच्छी तरीके से देखिए। मैंने यहाँ पर महालक्ष्मी जी, गणपति बप्पा, सरस्वती, मेरे पास ये तीनों की फ़ोटो थी तो ये मैंने रख दी है। और कलश ले लिया है पानी भर के, मेरे पास छोटा सा चौरंग था और ये कुछ दिए हैं। ये मेरा दिया है चांदी का है, मुझे बहुत शौक है चांदी के चीज़ों का। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो भी भगवान की चीज़ें हो वो सब चांदी की हो। तो फ़िलहाल तो ये दिया है मेरे पास, तो इसमें मैं घी का दीपक जलाने वाली हूँ। और ये भी दिया है, समई टाइप है ये। और ये कुछ सामान है ओटी का, ये देवी की साड़ी है और ये हल्दी कुमकुम और ये है। और ये आरती की थाली है जो कि मुझे घस के लेना है, मैंने लिया नहीं अभी घस के। ये 5 फल है और ये वेणी है देवी के लिए और ये अष्टर का फूल है और इसमें पान के पत्ते हैं। तो ये सारी चीज़ें लगेंगी और चावल लगेंगे। टेबल में आपको बोल रही हूँ ना स्टैंड, ये एक्चुअली माइक्रोवेव स्टैंड है और मैंने ऐसे ही मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए लिया था, लेकिन सच में मुझे ये पूजा के लिए काम आया। माइक्रोवेव तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं इस तरीके से ऐसे रख के इसे पूजा करती हूँ। अमेज़ॉन से लिया है, आई थिंक दिवाली में भी मैंने व्लॉग में मैंने आपको बताया था, इस पर ही मैंने लक्ष्मी पूजा की थी। तो ये काफ़ी अच्छा पड़ा मुझे, आप चेक कर सकते हो अमेज़ॉन से, बहुत ही अच्छा है, मल्टीपर्पज़ है। आप बच्चों के बुक्स रख सकते हो, कुछ भी चीज़ें रख सकते हो। अदरवाइज़ अगर बेडरूम है तो बेडरूम के बाजू में रख के कुछ भी रख सकते हो, मल्टीपर्पज़ है और काफ़ी अच्छा है क्वालिटी, इसका वुड भी इतना अच्छा है और स्क्रू से ये फिट होता है। ये रिमूवेबल है, मूवेबल है, आप इसको रिमूव करके एक साइड में रख सकते हो और फिर बाद में जब चाहिए तभी आप इसे अटैच कर सकते हो। तो गाइज़ मैंने इस पर स्वास्तिक ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो कलश है उसे कभी भी ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। इसमें सुपारी 1.25 रुपये डालना है और उसके बाद में 5 पत्ते आएंगे और नारियल रहेगा और फिर आपको जैसे सजावट करनी है आप वैसे कर सकते हो। तो ये आज का मेरा मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार है, मैंने जैसे कि पहले भी कहा था, तो मैं वही कर रही हूँ और आप सबको भी बता रही हूँ। ये व्रत के बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊँगी, अभी फ़िलहाल मैं पूजा कर रही हूँ, वो आप देख लीजिए। तो ये 1.25 रुपये और ये सुपारी मैं इसमें डाल रही हूँ। सारी चीज़ें आपने ले ली, अभी आपको पान के 2 पत्ते रखने हैं, इसे जोड़ी में रखना है, सिंगल नहीं लेना है। और फिर बाकी जो चीज़ें हमने ली वो सारी चीज़ें आपको इस पर रख देनी है। तो ये हमारा विड़ा जो है, इसे विड़ा कहते हैं, ये तैयार हो गया है। तो ये आप ऐसे भी रख सकते हो, बिना खण के रखोगे तो भी चलेगा, खण के साथ रखना है तो भी चलेगा। तो गाइज़ मेरे पास ऐसा ये आम का पत्ता है, ऐसे 5 पत्ते लेने हैं, स्टेम्प लेने हैं एक्चुअली, बट स्टेम्प नहीं है मेरे पास। तो आप ये ऐसा आम का जो ये है पत्ता,
सिर्फ पत्ते भी लेंगे तो भी चलेगा। तो ये आम का है और बाकी ये सारे अलग फलों के पत्ते हैं, लेकिन फलों के ही पत्ते चाहिए, दूसरे पत्ते नहीं चाहिए हमें। तो ये ऐसा यहाँ पर पूरे तरीके से यहाँ पर ऐसा रखना है और इस पे नारियल रखना है। तो ये देखिए गाइस, मेरी महालक्ष्मी जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं और इन्हें अभी मुझे स्थापित करना है उनके आसन पर। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा प्लेट रखूँगी और उस पर थोड़ा सा चावल रखूँगी और फिर इनको स्थापित करूँगी। पप्पा भी तो गाइज मेरा पूजा करके हो चुका है और व्रत पढ़ना सिर्फ बाकी है। पूजा जो स्थापित करते हैं वो हो चुका है और इस तरीके से मैंने पूजा की है। आप देखिए, ये बहुत ही सरल पूजा है गाइस, कोई भी इसे कर सकता है। कुंवारी कन्या, विवाहित स्त्री, कोई भी इसे कर सकता है। बहुत ही इजी है ये और इसमें कोई कुछ ऐसा तामझाम नहीं है। सिर्फ आपको 5 फल चाहिए, माता की फ़ोटो चाहिए, एक नारियल चाहिए, कलश चाहिए, सुपारी चाहिए, पान चाहिए और थोड़ा सा प्रसाद और एक दीपक आपको जलाना है। तो इस तरीके से आप पूजा कर सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से। बहुत ही प्रचलित और बहुत ही प्रभावशाली पूजा है ये गाइस। मार्गशीर्ष महीने में आपको शुरुआत करना है अगर आप चाहते हो इसे करना। कोई भी कुंवारी कन्या या कोई भी सुहागन स्त्री ये कर सकते हैं और इवन पुरुष भी इसे कर सकते हैं। अगर आपके मन में इच्छा जागी कि मुझे ये करना है तो पुरुष भी इसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कलश पर नारियल स्थापित करना है, कलश भरकर उसमें ₹1.25 और सुपारी डालकर ये कलश स्थापित करना है। कलश के नीचे आपको मैं दिखा रही हूँ, आपको ये देखिए, ये प्लेट दिख रही है आपको, ऐसे ही नहीं ये करना है, चावल डालना है इसमें और फिर आपको स्थापित करना है। और ये एक पुस्तक आपको लगेगी महालक्ष्मी माता की, और फोटो आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं तो आप ये पुस्तक रखकर इसकी पूजा कर सकते हो। पान का विड़ा, 2 पान लगेंगे आपको, सुपारी लगेगी। ये सारी चीज़ें अगर नहीं है आपके पास तो सिर्फ आप पान और सुपारी का विड़ा रख सकते हो। 5 तरीके के फल चाहिए होते हैं। अगर 5 तरीके के फल नहीं है आपके पास तो कोई एक प्रजाति का फल, 5 फल आप रख सकते हो। जैसे केला आपको मिल रहा है तो 5 केले आप रख सकते हो। और आपके पास अगर श्री यंत्र है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो महालक्ष्मी माता को प्रिय है वो भी आप इसमें रख सकते हो। तो मेरे पास ये शंख था तो ये मैंने रख दिया है माता के पास। और ये देखिए, ये कैलेंडर है नेक्स्ट ईयर का, तो ये कैलेंडर मैंने रखा है। इसकी पूजा करके फिर मैं इसे लगा दूंगी। तो देखिए, इस तरीके से मेरी जो पूजा है मैंने पूरा स्थापित की है। कैसी लग रही है मेरी माता जी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइज़, जब इस तरीके से घर में पूजा होती है ना तो घर का वातावरण जो है ना वो इतना चेंज हो जाता है और इतना पॉजिटिव वाइब्स देने लगता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इतना अच्छा लगता है घर में, मन है ना पूरा प्रसन्न प्रसन्न हो जाता है और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स घर में आने लगती है और अच्छा लगता है। तो आप भी इसे कीजिए, बहुत ही इजी तरीके से की है। और ये यहाँ पर मेरे पास रेडीमेड रंगोली का ये था तो मैंने उसमें रंगोली भरकर दिया लगा दिया है, क्योंकि मेरा जो पैसेज है वो बहुत छोटा है, जगह नहीं है, इस वजह से मैं ऐसे शॉर्टकट मारते रहती हूँ। तो गाइस, इस तरीके से मैं तैयार हुई हूँ माता जी की पूजा के लिए। और ये साड़ी जो आप देख रहे हो ये वही साड़ी है जो प्लेन साड़ी मैंने बनाई, प्लेन से इसे लेस लगाकर बनाई है। ये जो ब्लाउज है ये रेडीमेड ब्लाउज था मेरे पास, जो कि मैंने मार्केट से लिया था। बहुत ही सस्ते में मिल गया था मुझे, 200 या 250 में कुछ ऐसे मिला था। तो ये इस पे पैर हो गया, क्योंकि इसमें पर्पल कलर और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन है। तो मेरे पास ये ग्रीन ब्लाउज था तो मैंने इससे पैर कर लिया। और यहाँ पर ये ग्रीन कलर के झुमके मैंने पैर किए हैं और ग्रीन कलर के बैंगल्स मैंने डाले हैं। तो मेरे पास ग्रीन कलर की ज्वेलरी भी थी, लेकिन जैसे कि ये साड़ी पूरी प्लेन है तो ज़्यादा अगर मैं इसको एकदम घच भर देती तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसे एज सिंपल एज स्वीट ऐसे रखा है। तो कैसा है मेरा आज का पहला मार्गशीर्ष का ये लुक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मैं जा रही हूँ व्रत कथा पढ़ने के लिए और उसके बाद खाना बनाने वाली हूँ। तो चलिए। तिने श्याम बालेला लक्ष्मी व्रताची माहिती सांगितली।
तो दिवस होता मार्गशीर्षातला पहिला गुरुवार. राजकन्येने महालक्ष्मीचे व्रत सांगितल्याप्रमाणे भावभक्तीने केले. त्यामुळे तो गाइस मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है और ये था मेरा आज का व्लॉग. खाना बनाना तो मैं आपको व्लॉग में नहीं शामिल कर पाई क्योंकि फटाफट बनाना था और फटाफट खाना था, भूख जो लगी थी. तो मेरा ये आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. तो पूजा तो संपन्न हो चुकी थी लेकिन सोचा माता जी की पूजा की है तो घर में जो लक्ष्मियाँ हैं उनकी भी पूजा की जाए और उन्हें भी मान सम्मान दिया जाए. तो आपके भी घर में अगर बेटियां रहेंगी तो आप भी ये ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बेटियां जब खुश रहती है ना तो घर पूरा खुशियों से भर जाता है. ये बात सच है.